से आप इसको रट नहीं सकते। याद ही नहीं ठीक होगा। है ना। अब इसमें से एसर्शन और उसके रीजनिंग के सवाल आएंगे तो निकलेंगे नहीं, सोल्व ही नहीं होंगे। अब क्या है, आपको बेस आपका स्ट्रोंग हो गया है, ठीक है ना, आप फटाफट से सवाल निकाल दोगे, ठीक है ना। सही। चलो आओ जरा, आज जो है कम से कम भी दो तो मैं टॉपिक कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है ना। इन बिटवीन जो है इस 3-4 टॉपिक आपके निकलेंगे इसमें से, ठीक है। बनाओ जी, स्कूल्स खत्म हो चुके हैं, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ अपनी, सिंपल लो। ये बंद है क्या? लिखो लो एंड इट्स काइंड्स। देखो, जो वर्ड लो है इसके अंदर, उसकी हम थोरोली डिक्टेशन भी कर चुके हैं। एक पॉइंट पे हमने कि भाई ऑस्टिन ने क्या कहा, लो क्या होता है। एक जगह पूरा का पूरा टॉपिक आपको लिखवा चुका हूँ शुरुआत में मैं इंट्रोडक्शन के समय में, ठीक है जी। और इन बिटवीन स्कूल्स पढ़ते समय भी हमने ये चीजें करी हैं। जितने भी हमने स्कूल्स किए उसके अंदर जितने भी हम जूरिस्ट या फिर फिलोसफर डाल रहे थे, हम दो चीजें सब की बिल्कुल एब्सोल्युटली कर रहे थे। क्या? ये लॉ को कैसे डिफाइन करता है और जूरिस्प्रूडेंस को कैसे जस्टिफाई करता है। इसलिए आप हर राइटर, हर प्रोफेसर, या प्रोफेसर कहना, राइटर कहना ठीक नहीं रहेगा, जो हर जूरिस्ट और हर फिलोसफर के साइड में मैं आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू हिम लॉ इज फलानी फलानी एंड जूरिस्डिक्शन या फिर जूरिस्डिक्शन जूरिस्प्रूडेंस इज दिस। ठीक हो गया? सिंपल हो गया। चलो, टॉपिक बना ली, हेडिंग आपने क्या हेडिंग बनाई है? लो एंड इट्स काइंड्स। तो लो के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, लो की डेफिनेशंस लिखवाई जा चुकी है आपको, थोड़ी लिखवाई जा चुकी है, ठीक है ना। हाँ, हम जरा एक बार इसकी काइंड्स जरूर कर लेते हैं, ठीक है ना। काइंड्स में से सवाल कई बार फंसा देते हैं। चलो, लो बीच में करो, या सिंपल पेज के बीच में, काइंड्स ऑफ लॉ। ठीक है ना। लिखो वाइडर सेंस, WIDER, वाइडर सेंस या फिर वाइडर काइंड। दो ही तीन निकालने। हाँ, दो ही निकालने। दूसरा है नैरोवर, नैरोवर सेंस या फिर नैरोवर काइंड। देखो बेसिकली क्या है, इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा डायग्राम बनवाया था मैंने, ठीक है ना। ये फिजिकल है, ये मेटाफिजिकल है, ये एब्सोल्यूट है, ये ऑप्शनल है, इस हिसाब से करवाए थे। एक ये मेन चीज रहेगी थी, ठीक है ना। अब देखो, वाइडर सेंस यानी बड़ी सेंस में लो का क्या मतलब, क्या क्या बोलते हैं, लो क्या होता है। अच्छा, फिर लो की यदि वाइडर सेंस है तो नैरोवर सेंस है, वो नैरोवर सेंस क्या है, ठीक है ना। अगर ओवरऑल की बात करेंगे, ठीक है ना, चाहे वो मैट्रिमोनियल लॉ हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, टोर्शियस हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो, सारे के सारे लॉज किस में आ जाएंगे, वाइडर सेंस के अंदर आ जाएंगे। लिखो जरा, राइटर लिख लो, या फिर ऐसे पेज के बीच में लाइन खींच लेना, ठीक है ना, ताकि मिक्सअप ना हो। इधर लिखो साइड में सालमंड। पता लग गया कौन है सालमंड? तो अकॉर्डिंग टू सालमंड हम अब लिख लेंगे, ठीक हो जाएगा ना। क्या नाम था इसका? सर जॉन सालमंड। लिखो, क्या कहता है लो वाइडर सेंस में क्या होता है, लिखो एनी रूल ऑफ एक्शन, फटाफट फटाफट, ठीक है ना। एनी रूल ऑफ एक्शन स्लैश स्टैंडर्ड्स स्लैश पैटर्न, PATTERN पैटर्न, ought to be confirmed, एक्शन पैटर्न स्टैंडर्ड, जिनको कंफर्म करना है। ये कैसे कंफर्म होते हैं, आप लो बना दो, ठीक हो गया। कंफर्म्ड, लो कंफर्म्ड होता है ना, कंफर्म करना पड़ेगा। चलो जी, हॉलैंड लिखो नीचे अलग, ऐसी साइड में हॉलैंड लिख लो, ठीक है ना। घर पे जाके अब डेली स्कूल उठाने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा हॉलैंड कौन से स्कूल से संबंधित था, इसने कोई थ्योरी दी है तो क्या दी है, डेली बेसिस पे रिवाइज कर लेना आप, 3 से 4 जितनी भी क्लास लेंगे अपनी, ठीक है। क्या कह रहा है, वाइडर सेंस में लो को क्या कह रहा है, लिखो
इट इज एन ऑर्डर ऑफ यूनिवर्स। ठीक है जी, चलो। अपने वेदास क्या बोलते हैं? देखो तीसरा पॉइंट, लो क्या है? किंग ऑफ किंग्स है। सर ये तो क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए वेदांत का। ना नहीं आएगा, बस अगेन, नॉलेज के लिए हाँ सिर्फ क्या है कि थोड़ा सा कंपेयर करने में इजी हो जाएगा। किंग ऑफ ठीक है ना, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस में उसमें स्कूल्स में बहुत वो फंसता है। यहाँ तो सब कुछ राइटिंग में था, बिल्कुल डेवलप्ड हिंदू जूरिस्प्रूडेंस, उस समय उन्नत, बिल्कुल डेवलप्ड मॉडर्न अवेलेबल था। हमको बदलने की जरूरत नहीं है, उनको बार बार स्कूल्स बदलने पड़ रहे हैं। एनालिटिकल की जगह हिस्टोरिकल आ रहा है, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजिकल आ रहा है, फिर नेचुरल आ रहा है, फिर ये अपना फिजियोलॉजिकल आ रहा है, ठीक है जी, मेटाफिजिकल आ रहा है, ठीक है जी, इसी हिसाब से काम हो रहे हैं। अपने यहाँ तो डेवलप्ड है और कॉन्क्लूसिवली डेवलप हो चुका है। ठीक है, लिखो क्या कहता है वेदास, किंग ऑफ किंग्स है, यानी जो लो है वो राजा से भी शक्तिशाली है। लिख लो ये, लो राजा से भी शक्तिशाली है। अगर न्याय साथ है तो गरीब को भी जीत दिला देता है शक्तिशाली आदमी के ऊपर, है ना। और देखो कब से जूरिस्प्रूडेंस की कब से बात हो रही है, किसी ने सुनी है राजा हरिश्चंद्र की कहानी? नाम तो पता नहीं सर। कौन है वैसे? ये पूर्वज हैं, श्री राम जी के पूर्वज हैं। सच बोलते थे वो भी पता। हाँ सच बोलते थे, सच ही बोलते हैं। ठीक है ना। राजा ये पूरी पृथ्वी लोक के स्वामी होते थे, राजा होते थे। ठीक है जी, सिर्फ क्या है कि भाई सत्य बोलूंगा, ठीक है ना, तो चैलेंज आ गया, क्या सत्य बोलकर तो जीवन जिया ही नहीं जा सकता। देखो कहाँ त्रेता युग की बात चल रही है, हजारों लाखों साल पहले की। ठीक है जी, सिर्फ ये जीतने के लिए, सिर्फ ये वहीं से तो आया है कि सत्य की जीत होती है। ये राजा हरिश्चंद्र का बनाया हुआ कंसेप्ट है, ये मुझे जूरिस्टिक्स। ठीक है, तो सिर्फ इस बात को उन्होंने कैसे प्रूव किया? अपना जीवन जी के प्रूव किया। लास्ट में उनके बच्चे की मृत्यु होगी, जो लास्ट उनकी परीक्षा थी। ठीक है, नारद जी आए थे उनको चैलेंज करने के लिए। ठीक है ना, लास्ट परीक्षा क्या थी? दोनों ये राजा हरिश्चंद्र और जो रानी है उनकी वो दरबदर हो गई। ठीक है जी, लास्ट में हरिश्चंद्र को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है। कहाँ मिलती है नौकरी? उस जगह नौकरी मिलती है जहां पर झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसी कौन सी जगह है? ऐसी जगह है शमशान। ठीक है ना, क्या झूठ बोलेगा? वो तो जो पड़ा हुआ है जो फूकना, वो तो झूठ बोलेगा नहीं। कुछ पीछे नहीं। ठीक हो गया। जो कुछ भी आएंगे, कोई नहीं कहेगा भाई हमने तो लावारिस मिला था, तो लावारिस बोल देंगे। किसी की फैमिली से आएंगे तो फैमिली का डाटा लिख लेंगे राजा हरिश्चंद्र। ऐसे ही एक बच्चे की डेड बॉडी आती है। बच्चे की जब डेड बॉडी आती है तो अब सीन क्या है? वो देखते हैं उसका चेहरा। राजा हरिश्चंद्र को पता चलता है कि ये तो मेरा लड़का है, छोटा बच्चा है। तो साइड में एक फटे पुरानी साड़ी में एक औरत बैठी हुई है। जब वो देखते हैं तो वो उनकी रानी होती है। ठीक है जी, अब शमशान में अगर शव जलाना है तो टैक्स लगेगा, कीमत देनी पड़ती है, पता होगा ना, खर्चा लगता है शमशान में। फ्री नहीं है वो, चैरिटी नहीं है, ठीक है ना, खर्चा जमा कराना पड़ता है। ठीक है, गाँव की बात नहीं करते जैसे अपने यहाँ है शहर में, हाँ, देना पड़ता देना है पड़ता है। लकड़ियों का और उसका। ठीक है ना, लकड़ियों का और जगह का, बेसिकली तो जगह का जगह भी, का होता हाँ। है। लकड़ियों का तो कहीं भी जलाओगे तो, अगर पर जंगल में है तो आप अदरवाइज जला सकते हो। सीधी पर्ची कटवाते हैं। ठीक हो गया, सिंपल हो गया। पैसे लिए थे। तो फिर क्या करते हैं, और रानी से पूछा है कि भाई कर दे, अगर शमशान का कर नहीं देगी, ये तो कर है, ये तो आखिरी कर है, दुख देगी फिर इसकी आत्मा नहीं तो। वो बोलती है मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो मैं तो जला नहीं दूंगा। अब अगेन सत्य के ऊपर चलते थे वो। ठीक है ना, तो रानी क्या करती है, अपनी फटी हुई साड़ी में से पल्लू फाड़ के और वो दे देती कि ये ले, यही बचा, मेरे पास कुछ नहीं है। बस वो ऐसे पल्लू आता है, ठीक है जी, भगवान प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि त्रेता युग था। ठीक है ना, भगवान प्रकट हो जाते हैं, उन आंखों में आंसू लगे कि आपकी परीक्षा खत्म हुई। ठीक है जी, आपके नाम से जो है सत्य है, और आपका नाम एक बराबर पर्यायवाची की तरह जाना जाएगा, और आपके ही कुल में जो है आगे एक ऐसा अवतारी पुरुष पैदा होगा जो मनुष्य जाति का कल्याण कर देगा। ठीक है जी, उनके पूर्वज से बेसिकली वापिस राजपाट जो है सारा का सारा वैभव पूरा पूरा लौटा देते हैं, और अपितु पूरी धरती का शासन दे देते हैं उनको। ठीक हो गया, सही। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हिंदू जूरिस्प्रूडेंस सब कुछ डेवलप्ड स्टेट में है। वरना ऑस्टिन और बेंथम को क्या सपना आया था क्या कि जूरिस्प्रूडेंस जैसा कुछ होना चाहिए? हाँ। उन्होंने
हिंदू स्क्रिप्ट्स और हिंदू जो कल्चर है उसकी पढ़ाई पढ़ी, वेदास की पढ़ाई पढ़ी, अंग्रेज पढ़ते तभी तो गालियां निकालते थे इसके अंदर से। ठीक है ना। अंग्रेजों ने ऐसा कुछ भी हमको नहीं दिया है जो यहाँ से ना लिया उन्होंने, कुछ भी। है ना, ये कपड़े, ये अंग्रेजी कपड़े हैं, ये कैसे बने? यूके के अंदर कोई खादी ग्राम उद्योग थोड़ी ना लगा हुआ है। उन्होंने यहाँ का जो कपड़ा उद्योग है उसको नष्ट किया। ठीक है जी। यहाँ का जो कपास था, यहाँ का कपास जो है मैनचेस्टर लेके गए, अपने देश यूके में लेके गए। वहां पे फैक्ट्रियां लगाई, यहीं के पैसे से लूटी हुई के पैसों से फैक्ट्रियां वहाँ होता लगाई। ही नहीं कपास, वहां होता ही नहीं। टोटल नहीं होता। ठीक है जी। और वहां से अब अगेन ये जो जहाज में लेके जा रहे हैं गधों की तरह वो, ठीक है ना, अबे यहीं पे लगा ले। लेकिन ये है ना कि हिस्ट्री में हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? हिस्ट्री में तो ये भी लिख सकते हैं कि कपड़े पहनना हिंदुस्तानियों को हमने सिखाया। ठीक है ना। चलो जी, अब यहाँ से कपास लेके जाते थे, यहाँ का कपड़ा उद्योग पता होगा ना, हाथ हथकरघों के हाथ काट दिए थे। ठीक है जी। फाइनेस्ट कपड़ा बनता था यहाँ दुनिया का। ठीक है जी। वहां पे लेके जाते हैं, वहां से महंगा कपड़ा लाते हैं और यहाँ पे महंगे दामों में बेचते हैं इन्हीं गरीब इंडियंस को। ठीक हो गया। चलो इधर आ जाओ, नैरोअर सेंस में आ जाओ। अगर छोटे तात्पर्य से समझोगे तो सालमन के सामने जनरल लिख लेना। जनरली क्या है ये? मीन्स अ सिविल लॉ। सेलमेंट की है उसमें नहीं है। हाँ, बस ये ध्यान रखना, ये सैलमन के विचार नहीं है। सैलमन ने सिर्फ इसको एक ही डेफिनेशन दी है। ठीक है ना। हॉलैंड ने वाइडर डेफिनेशन भी दी है इसको और नैरोवर डेफिनेशन भी दी है। ठीक है ना। नैरोवर डेफिनेशन के अंदर हॉलैंड क्या कहता है, लिखो। जैन का क्या मतलब है? जनरली। जनरली। हाँ, जनरली से लिखा क्योंकि सैलमन के विचार नहीं है जो आप लिख रहे हो। ये जनरल जो होता है, नैरोवर सेंस में क्या सिविल होता है। लिखो, हॉलैंड में लिखो। दीज आर जनरल रूल ऑफ ह्यूमन ह्यूमन एक्शन, taking cognizance only of external acts, Only on. only of external acts, comma, enforced by a determinative human authority। ठीक हो गया। देखो जरा पढ़ो क्या लिखा है, सिंपल लिखा है कि ये नैरो सेंस में लोगों को क्या कह रहा है उन्होंने, ये सिंपल इतना बोल रहा है कि ये रूल्स होते हैं जी ह्यूमन एक्शन के लिए। ठीक है ना। ह्यूमन एक्शंस जो भी होते हैं उनके ऊपर कग्निजेंस लेना, यानी कग्निजेंस उनके ऊपर ध्यान देना उनके ऊपर, और उनको एनफोर्स करवाना किसके द्वारा, किसी डिटर्मिनेटिव अथॉरिटी के द्वारा। अगर डिटर्मिनेटिव अथॉरिटी नहीं समझ में आ रहा है तो ब्रैकेट में पार्लियामेंट लिख सकते हो, पॉलिटिकल सुपीरियर इंस्टीट्यूशन लिख सकते हो गया ना आप क्लियर। ठीक है। लिखो नेक्स्ट, इसी में ही लिखो ऑस्टिन के विचार। ऑस्टिन के क्या विचार है? विलास के नीचे। ना 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 ना, इधर। नहरों में। ये वाइडर सेंस का खत्म हो गया। अच्छा, नहरों में। हाँ, नैरो में ही। ठीक है ना। अब देखो ऑस्टिन ने जो डेफिनेशन दी है वो तो वैसे ही नैरो है, बहुत ही कंजर्वेटिव सी डेफिनेशन दी है उसने, ये नैरो में ही आएगी। ठीक है ना। ऑस्टिन में लिखो, इट इज अ जनरल कमांड स्लैश स्पीसीज ऑफ कमांड, SPECIES, स्पीसीज मतलब प्रकार, SPECIES, स्पीसीज ऑफ कमांड ऑफ द sovereign set directly or indirectly to the member of society। ठीक है। नैरोवर के अंदर ही पैटर्न लिखो, लास्ट पैटर्न। इसकी भी जो डेफिनेशन है वो नैरोवर है। नैरोवर कैसे है एक बार डिस्कस कर लेंगे। चलो पहले लिखो, लिखो इट इज अ लीगल ऑर्डर tacitly
TACITLY, TACITLY, tacitly accepted by a community। लीगल ऑर्डर हाँ, बता दूंगा मैं, मतलब बता दूंगा, पूरे लिखो, यह एक लीगल ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू पैटर्न, जो टेसिटली जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है कम्युनिटी के द्वारा। टेसिटली का मीनिंग लिखो, चुपचाप, बिना किसी विरोध के, ठीक है ना। यानी किसी लॉ का विरोध हो जाए तो पैटर्न के हिसाब से वो लॉ नहीं है। ये बड़ी नैरो डेफिनेशन है, संकीर्ण डेफिनेशन है ये नैरो का मतलब, ठीक हो गया। अब एस्टिन क्या, ऑस्टिन क्या बोल रहा है, ये तो बोल रहा है भाई ये तो कमांड होती है, ठीक है ना, जो सोवरन से आती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ये सोसाइटी के ऊपर लागू हो जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सोवरेनिटी के बिना आते हैं, तो उसको तो ऑस्टिन लॉ ही नहीं मान रहा। तो ये जो विचार है ना, ये संकीर्ण मानसिक, संकीर्ण विचार है, ये संकीर्ण डेफिनेशन है ना। एक संकीर्ण दिमाग संकीर्ण ही सोच रखता है, एक पॉजिटिव दिमाग पॉजिटिव सोच रखता है, ये नेगेटिव आदमी था, ठीक हो गया। डन, चलो आगे आ जाओ। फटाफट फटाफट निपटाओ जरा, ये खत्म हो गया आपका। नेक्स्ट पे, पर्पज ऑफ लॉ। ये देख लेना, मैंने इनफ लिखवाई है आपको डेफिनेशन लो की, ठीक है ना। एक बार डिस्कस कर लेंगे उसको, एक आधी कोई डेफिनेशन बचेगी, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखवा दूंगा मैं, ठीक है ना। इस पॉइंट के बाद एक पेज छोड़ देना, घर पे देखना, उसको चेक करना, अगर लगता है कि भाई इनफ नहीं है तो आप और खोज करके लिखवा देंगे, ठीक होगा। चलो, क्या पर्पज हो सकता है, फटाफट बताओ, लो का पर्पज क्या हो सकता सर सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, है। रेगुलेट करने के देखो, लिए। अगर सोसाइटी को अगर गवर्न करना है तो आपको लो की आवश्यकता नहीं। पीस। एक डाकू का पूरा उड़ होता है अपने एरिया में, लेकिन डाकू का कोई कानून नहीं होता। सिक्योरिटी एंड पीस के लिए सर। जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन कोई कोई जंगल, ये कहानियों के अलावा, चंपक कथाओं के अलावा कोई जंगल का कानून नहीं होता, समझ पा रहे हो। पहला, प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन, लिखो नंबर 1, लोगों को प्रोटेक्ट करना है तो। प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन। सिटीजन्स। नंबर 2, टू चेक अपॉन नेचुरल लिबर्टी। सर रिसर्च में तो एक भूखा आता होगा सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हाँ, रिसर्च में काम आता है। अनफॉर्चुनेटली थीसिस लिखते समय ना बड़ा कम कोट करते हैं इनको ना। हाँ, बट मैंने अपने थीसिस में कोट किया था। मैं तो लिंकिंग आर्टिकल वार्टिकल लिखता हूँ, से लाइन कर देती हूँ। हाँ बिल्कुल, ऐसे ऐसे ही होता है, अच्छी लगती है। यही रिसर्च होती है। आपके जो विचार हैं अगर उसको कंफर्मिटी मिल जाए किसी बड़े जोर से, तो सामने वाला इन्फ्लुएंस होगा ही होगा, ठीक है ना। अब अगेन लिखो, लिखो, हेडिंग बनाओ नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ लॉ। बस ये दो ही हैं। हाँ बस ये मेनली मेनली बस दो ही हैं। इसके बाद तो कुछ भी कर लो, लीगलाइज करने के लिए, लीगल करेक्टर देने के लिए, सब कुछ इसी के अंदर ही आएगा, ठीक है। काइंड्स ऑफ लॉ किसके द्वारा है, अकॉर्डिंग टू सर जॉन सालमोन। ठीक है जी, फटाफट फटाफट लिखते चले जाओ। नंबर 1, इम्पेरेटिव। अच्छा, लॉ जरूरी होता है क्या, है। ये इम्पेरेटिव का मतलब जरूरी होता है। हाँ मैंने आज ही पढ़ा था। शाबाश, ठीक है। इम्पेरेटिव होता है, एक प्रकार है। नंबर 1 सबसे बड़ी विशेषता क्या है, जरूरी होता है लॉ। ऐसी भी सोसाइटियां होती हैं जिसमें लॉ नहीं होता, है ना, होती हैं, ट्राइबल सोसाइटी। लेकिन उनको सोसाइटी कहना गलत है फिर। वो फिर किसी मजबूरी में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। अगर एक आदमी को दूसरे के आदमी के साथ ट्रांजैक्शंस रखनी है, लेन देन करना है, तो उसको लॉ का निर्माण करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये इम्पेरेटिव है, ये जरूरी है, ठीक है ना। लेट्स से अपने यहाँ पे
ये अंडमान निकोबार है, वहाँ पे एक आइलैंड है, सेंटिनियन आइलैंड बोलते हैं उसको। ठीक है, वो पूरी दुनिया से कटा हुआ है। आज भी उसमें आदिवासी रहते हैं, और वो तीर तीर कमान, ठीक है ना। और वहाँ पे कोई बाहर का आदमी चला जाता है तो उसको भून के खा जाते हैं। पर गवर्नमेंट ही नहीं होगा, प्रोटेक्टेड है होगा तो तो प्रोटेक्टेड है वो, ठीक है ना। जाते भी है घूमने तो। वहां पे नहीं जाते। अंडमान निकोबार में एक आइलैंड है, सेंटिनियन आइलैंड, सर्च करना, बिल्कुल गोल है वो। रिसर्च करने नहीं जाना। वहां जाने ही नहीं देंगे, अगर जाओगे तो पका के मार के खा जाएंगे आपको, ठीक है ना। ध्यान रखो, वो असेट हैं इस पृथ्वी लोक के ऊपर। वो बहुत पुराने लोग हैं जो मिक्स नहीं हुए, बहुत पुराना ब्लड है वो। उनके अंदर जो इम्यूनिटी होगी, लेट्स से, ठीक है ना, किस लेवल की होगी, ठीक है ना। ये साइंटिस्ट को नहीं पता, कल को तो व्यापार होने लग जाएगा इनका, खत्म हो जाएगा। और वो बड़े थोड़े से लोग हैं, एक कबीला है बस वो, इतना बड़ा आइलैंड नहीं है वो, छोटा सा। ठीक है ना। कितना बड़ा, 20-30 किलोमीटर का होगा बस वो आइलैंड, इतना सा। ठीक है ना। ये अंडमान निकोबार, ये देखो ये रहा, अगर दिखाऊं मैं आपको, ये रहा, इधर है। ये ये रहा, ये दिख रहा है, ये पूरा अंडमान निकोबार है, ये नॉर्थ अंडमान, ये मिडिल अंडमान, ये साउथ अंडमान, ये नॉर्थ अंडमान के साइड में, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर के साइड में है, भारत की तरफ, ठीक है ना। 20-30 किलोमीटर है, 30-40 किलोमीटर होगा, ठीक हो गया। इस साइड में ऐसा ऐसा आइलैंड। हाँ, आइलैंड ऐसे नहीं है, बट ये सारे के सारे इन्वेडेड हो चुके हैं, ये सारा मतलब मुस्लिम। रिसर्च हो चुकी है लेकिन वैसे छोड़ रखा है कि कोई और वैसे नहीं चला। नहीं, आइलैंड तो है बट वहाँ पे जनजाति नहीं रहती, जब उधर लक्षद्वीप में। यहाँ पे हमसे पहले एक कम्युनिटी पहुंच गई है, पीसफुल कम्युनिटी, उन्होंने सारे लोगों को मार दिया जो लोग करते हैं। वहाँ के जो लोकल, जो पुराने लोग थे, जो पुराना ब्लड था, उनको सबको खत्म कर दिया और उनको कन्वर्ट कर दिया, और वो इनफ्यूड हो गए हैं, वो आपस में भाई बहनों की संतानें बन गए सारे के सारे, ठीक है ना। पहले लक्षद्वीप और नीचे बिल्कुल मालदीव जुड़े हुए थे, ठीक है ना। ये एक ही जगह थी, ये इंडिया की ही जगह थी बेसिकली। मैदानव नहीं बनाए थे लक्षद्वीप और ये मालदीव, मैदानव के नाम से मालदीव्स नाम पड़ा इनका। मैदानों का जिक्र आया था ना, मैदानों रामायण में, रावण का दोस्त है ये, ठीक है ना। रावण ने जगह दे रखी थी लंका के अंदर, लंका के पश्चिम में। चलो, ठीक हो गया, जरूरी होते हैं भैया ये। अच्छा, दूसरी चीज लिखो इसी के अंदर, ये पॉजिटिव लॉ है, ध्यान रखना, हम्म, मैन मेड होते हैं, है ना। जो भी सोसाइटी को जरूरी लगता है उस लॉ का निर्माण कर लेती है वो सोसाइटी, अलग से पढ़ जाओ पहले में ही। इसी में ही, ठीक दूसरा। है ना, है ना, जरूरी है तभी तो। अगर पॉजिटिव नहीं बनाओगे तो फिर इन लॉज को एंशियंट होना पड़ेगा, ठीक हो गया, सही। फॉर एग्जाम्पल लिख लो, सिविल लॉ, मिलिट्री लॉ, रेवेन्यू लॉ। अगर मिलिट्री लॉ लगाना पड़ जाए तो लगेगा, जरूरी है तो, है ना। फिर मिलिट्री लॉ ही लगेगा अगर ज्यादा जरूरी हो जाएगा तो, फिर सारे लॉज हट जाएंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो काइंड्स के अंदर, सर जोन क्या कह रहा है, फिजिकल स्लैश साइंटिफिक लॉ। दोबारा बोलिए। फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल स्लैश साइंटिफिक लॉ, ठीक है। इसके साइड में लिखो, ये क्या है, ये नेचुरल लॉज होते हैं बेसिकली, यानी यूनिवर्सल लॉ, लॉ ऑफ नेचर, है ना। प्रकृति कानून बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है, सही। वही खाने पीने से जुड़े हुए कानून, या फिर लेट्स से, अब यहाँ पे आपने देखा है जब ये जो अपने मिडल ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहाँ पे बुर्का किस कलर का होता ब्लू बता रहे थे आप। है? ब्लू बता रहे वो थे। अफगानिस्तान। अच्छा। हम्म, ब्लैक ही होता ब्लैक है। ही। नहीं, वाइट। वाइट। वाइट पहनती है यार एक दिन से। क्यों? भयंकर गर्मी पड़ती है, इनके कपड़े भी इसीलिए white इतनी होते भयंकर कपड़े, इतने भयंकर गर्मी के अंदर काले कपड़े पहन के कबाब भुन जाएगा अंदर, हैं। खुले खुले भी इसीलिए है वो। ठीक है ना, और खुले होते हैं वो।
और वो लबादा इसलिए था कि उसमें हवा जैसे चले ना, तो हवा गुजरे उसमें से, फपड़ फपड़ फपड़। ठीक हो गया? सही, सिंपल हो गया। लेकिन देखो, इंडिया के अंदर जो मुस्लिम लेडीज है उनकी सबसे दयनीय हालत है, बराबर गर्मी पड़ती है, ठीक है ना। और बुरके का कलर कैसा होता है? वो सेम काला। अब भाई साहब गर्मी में जब लू चलती होगी यार भाई साहब, उस लेडी को कितना मजा आ रहा होगा, ठीक है ना। आज नहीं तो कल बदलना पड़ेगा। अफगानिस्तान में ब्लैक होना चाहिए था। अब कितनी सर ठंड लगती होगी, क्योंकि अफगानिस्तान में तो ठंड बहुत पड़ती है, बर्फ गिरती है, पूरे अफगानिस्तान में बर्फ गिरती है, चाहे काबुल हो चाहे वो पंजशीर की घाटी हो उत्तर में। ठीक हो गया? चलो नेक्स्ट लिखो, नंबर थर्ड। थर्ड पॉजिटिव लॉजिक का पार्ट था। कहाँ है पॉजिटिव? इम्पेरेटिव में आपने लिखा है ये पॉजिटिव लॉ होता है, इम्पेरेटिव लॉ पॉजिटिव लॉ से निकलता है, या फिर पॉजिटिव लॉ सोर्स है इसका। ठीक हो गया? दो में आपने फिजिकल और साइंटिफिक लॉ लिखा, ये नेचुरल लॉज होते हैं बेसिकली, है ना। अब हमारे देश में मांसाहार नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे खाने की जो पृथ्वीलोक ने जो खाने के संसाधन बनाए हुए हैं, हर एक संसाधन मिलता है यहाँ पे। सारे फ्रूट, ऐसा कोई फ्रूट नहीं है जो हमारे देश में नहीं उगता, ऐसा कोई अनाज नहीं जो हमारे देश में नहीं उगता। रशिया में क्यों मांस खाते हैं? क्योंकि वहाँ पे अनाज नहीं उगता, ऊपर उत्तरी उत्तरी रशिया में, ठीक है ना, जो ध्रुवीय प्रदेश है वहाँ पर। ठीक हो गया? नॉर्वे में नहीं खाते, क्यों? होता ही नहीं वहाँ, है ना, समझ रहे हो ना। चलो नंबर थ्री लिखो, लिखो नेचुरल एंड मोरल लॉ। इसको लिखोगे ब्रैकेट में, यह डिवाइन लॉ है ना। कितना इजी हो गया, वरना अलग अलग बताना पड़ता, बताने में ही रह जाता। ठीक हो गया? यानी ये जो नेचुरल मोरल लॉज हैं ये प्रिंसिपल ऑफ राइट और रॉन्ग पर काम करते हैं। ठीक हो गया? मोरलिटी जस्टिस इन पर काम करते हैं। ठीक हो गया? है ना, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बस पता लग गया। नेक्स्ट लिखो, कन्वेंशनल लॉ। CONVENTIONAL, कन्वेंशनल लॉ, पारंपरिक लॉज। ठीक है जी। अब कन्वेंशनल लॉ लिख लो जरा, इसके दो लाइन लिख लो, लिखो एनी रूल स्लैश सिस्टम एग्रीड अपॉन बाय पर्सन फॉर रेगुलेशन ऑफ देयर कंडक्ट, THEIR वाला, देयर कंडक्ट। ठीक है ना, परंपरा से चले आ रहे हैं, ठीक है ना। ये हिंदू महिलाएं वो घूंघट नहीं करती, घूंघट की कोई परंपरा नहीं है, बट पल्लू रखती हैं, ठीक है ना। चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, हिंदुओं में वो सिर ढकते हैं अपना। क्यों ढकते हैं? क्योंकि साल के बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जब सूर्य और उसकी अग्नि पूरी प्रबल होती है। अगर आप सिर नहीं ढकोगे तो बुड़ुम मर जाएगा आदमी, ठीक है ना। अब मई जून आएगा, जून की छुट्टियां होती है ना, या मई की छुट्टियां होती है? जून के। सपोज करो जून की छुट्टी, ठीक है ना। मेरे तो खैर बाल नहीं है, मैं सपोज नहीं करूंगा, तुम्हारे बाल हैं तुम कर लेना, ठीक है। थार के डेजर्ट में टिब्बे के ऊपर खड़े हो आप, क्या लगता है कितनी देर खड़े रहोगे? 5 मिनट मुश्किल से। लेकिन अगर आपको सर ढकने के लिए, शरीर ढकने के लिए कुछ दे दिया जाए तो यू विल सर्वाइव। ये कहाँ से आया है लो? ये आया है बेसिकली कन्वेंशनल लॉ, हमने परंपरा का हिस्सा बना दिया उसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो, लिखो नंबर फाइव, कस्टमरी लॉ। कुछ परंपराएं कस्टम बन जाती है, रिवाज बन जाती है, ठीक है ना। या फिर कस्टम बनने से पहले, कस्टम तो लो होता है, ठीक है ना। कस्टम बनने से पहले जो अभी हमारे पास चीज अवेलेबल है उसको परंपरा बोलेंगे, है ना। एक परंपरा जो है आपने कम से कम 25 साल निभा ली, 25 साल होने के बाद वो कस्टम बन जाएगा, कस्टम बनते ही फोर्स ऑफ लॉ आ जाएगी उसके पास। ठीक हो गया? चलो नेक्स्ट करो, नंबर सिक्स, प्रैक्टिकल स्लैश टेक्निकल लॉ। कोई है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मुझे बजाता है कोई? कोई नहीं?
गिटार। बताते हो? हाँ। उसके लॉज अलग है ना? लॉज लिखा जाता है पूरा का पूरा, रिकॉर्ड कर सकते हैं, लॉज अलग है उसके। तो ये क्या है, ये प्रैक्टिकल या फिर टेक्निकल लॉज। ठीक हो गया? अच्छा, अब जैसे कि आर्किटेक्चर की कोई पढ़ाई करे तो उसको अलग से लॉज पढ़ने पड़ेंगे। जैसे पेटेंट वगैरह के होगी, कॉपीराइट होगी, ये अलग से ही है। और बेसिक, उनको बेसिक भी पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स के लॉज पढ़ने पड़ेंगे उनको। ठीक है ना? वरना छत नीचे बन जाएगी और ग्राउंड फ्लोर हवा में होगा। समझ रहे हो ना? तो कुछ लॉज पढ़ने पड़ेंगे, ये टेक्निकल लॉज है, ये अकॉर्डिंग टू द टेक्निक जो चलते हैं बेसिकली। ठीक है ना? चलो, लिख लो एग्जांपल के लिए लॉ ऑफ म्यूजिक। फॉर एग्जांपल लिखते चले जाओ, बैठा मत करो, वरना अलग से समय लगता है। ठीक है जी, चलो। लॉ ऑफ आर्किटेक्चर लिख दिया, लॉ ऑफ म्यूजिक स्लैश आर्किटेक्ट, ARCHITECT। अगर टेक्चर करना है तो टी के लास्ट टी के बाद URE लगा लो, ARCHITECTURE, आर्किटेक्चर। लिखो नंबर 7, इंटरनेशनल लॉज। सबको पता है? हम्म। नहीं पता है, नहीं रिवाइज रिकॉल कर पा रहे हो, तो ब्रैकेट में लिखो लॉज ऑफ नेशंस या फिर लॉ ऑफ नेशंस। नंबर 8 लिखो लास्ट, सिविल लॉ। ब्रैकेट में लिखो लॉ ऑफ अ स्टेट। ठीक है जी, चलो लिखो पेज के बीच में, कंसेप्ट ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। बताओ भैया, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, आप बताओगे, जल्दी कराओ इसको कंप्लीट। सैंक्शन, कमांड, ड्यूटी, सॉवरेनिटी। पॉजिटिव लो है, ड्यूटी, ड्यूटी नहीं है, तीन ही है, सैंक्शन, कमांड और सॉवरेनिटी। ऑर्डर, एक ऑर्डर दो, एक क्रम में बताओ। डिवाइन लो। सबसे पहले क्या आना चाहिए? नहीं, ऑस्टिन, ऑस्टिन बोलता है नॉनसेंस है, पहले नेचुरल लॉ। कमांड देंगे, फिर सॉवरेनिटी देंगे, फिर नहीं, सैंक्शन। हमारे देश में लेट से लॉ बनाना है, ऑस्टिन की थ्योरी से लॉ बन सकता है ना हमारे देश में? ऑस्टिन की थ्योरी से ही बनता है, मैन मेड है हमारा। तो सबसे पहले क्या चीज आई? सॉवरेनिटी देखेंगे फिर तो। सॉवरेनिटी। पहला ऑर्डर क्या है, लिखो, पॉलिटिकल सोवरेनिटी। तीन तीर बनाओगे इसके पेज के बीच में लिख के। ये काइंड्स ऑफ लॉ में ही दूसरा है ना ये। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर रहे हो आप, पॉलिटिकल सोवरेनिटी दोगे आप। कंसेप्ट ऑफ लॉ है ये, ध्यान रखना। काइंड्स हो चुके हैं आपके, ये देखो ऊपर लिखी हुई हेडिंग, कंसेप्ट ऑफ लॉ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में बना लेना। सबसे पहले पॉलिटिकल सोवरेनिटी दोगे एक किसी इंस्टीट्यूशन को, उसके बाद वो कमांड देगा वहां से, फिर सैंक्शंस लगाएगा। ठीक है जी, सही। फॉर एग्जांपल IPC, CRPC, BNS, लिख लो, तुम्हारी जो भी इच्छा है जिसमें सैंक्शन लग रहे हैं वो लिख लो। IPC, CRPC, एविडेंस लिख लो, एविडेंस मत लिखना। ठीक है ना, कोई बात नहीं, लिख लो। NDPS लिख लो, डोमेस्टिक वायलेंस लिख लो। ठीक है, ठीक है ना? अब सिर्फ रिवाइज करवाने के पर्पज से पूछ रहा हूँ मैं, इंडिया में क्या एप्लीकेबिलिटी है जो ऑस्टिन ऑस्टिन ने लॉ की डेफिनेशन दी है? टोटल है सर, जो है फुल नहीं है। अगेन, कुछ ऐसे भी लॉज होते हैं जो अंतरात्मा से निकलते हैं। ठीक है ना? सबसे बड़ा अगेन, सबसे बड़ा एग्जांपल उसका, मैं कहूँ कि मुझे किसी भी सैंक्शन का डर नहीं है, लेकिन मुझे तो भैया भगवान को अपना मुंह दिखाना है। ठीक है? या फिर बिना सजा के डर से उसको बहुत पश्चाताप हो रहा है अंदर, वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। होता है ना ऐसे? ये सिर्फ हिंदू कंसेप्ट है, अंग्रेज नहीं मानते पश्चाताप। व्हाट पश्चाताप? नो पश्चाताप, नो पश्चाताप, वी डोंट डू इट। अगर मान लेंगे तो फिर सबसे ज्यादा पश्चाताप उन्हीं को करना पड़ेगा। ठीक है ना?
सही, ठीक है ना। हिंदू कंसेप्ट अलग है, ये सिर्फ आपको रिमाइंड कराने के लिए कि पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ वही लिखो। नेक्स्ट, सेम के ऊपर, अकॉर्डिंग टू सालमन कंसेप्ट ऑफ लॉ क्या है, वो आपने प्रकार करे हैं, ठीक हो गया। इसके चार टुकड़े करोगे आप, चार तीर निकालोगे। पहले तीर के नीचे लिखो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ इज टू एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ इज टू एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस, है ना। लॉ का सबसे मेन यूज क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण यूज क्या है, न्याय देना, ठीक है। दूसरा तीर निकालो, लिखो कोर्ट्स वर्डिक्ट, कोर्ट और कोमा एस लगा लेना, ऐसे कोर्ट्स वर्डिक्ट, ये अलग से लिख देता हूँ, वर्डिक्ट्स, वर्डिक्ट्स वर्बल जो बोला है, हैज बाइंडिंग, हैज अ बाइंडिंग फोर्स ऑफ लॉ। कोई चैलेंज कर सकता है जज साहब की जजमेंट को, मैंने मर्डर ही तो किया है, मेरे को आजीवन कारावास कैसे दे दिया बे, आजीवन कारावास कैसे दे दिया, सुप्रीम कोर्ट की वजह से। ठीक है ना। वो लॉ को एनफोर्स कर रहा है, उस जजमेंट के अंदर, उस सेंटेंस के अंदर पावर ऑफ लॉ आ जाएगी। हाँ, अगर जज साहब ने बोल दिया, अभी वो थे कुछ, वो पॉक्सो के थे, हस्बैंड वाइफ दोनों थे, वो कर दिया बच्चों वो का एग्जीक्यूट करवा दिया, मतलब एग्जीक्यूट, करवा देंगे, हाँ वही तो जजमेंट एग्जीक्यूट, सजा तो मिल गई। पोक्सो कोर्ट ने उसको वो कर दिया, फांसी की सजा सुना हम्म, दी 33 बच्चों के जो उन्होंने वीडियो बनाए थे, हम्म। और बाकी जो भी बताओ किया कैसे कर देते हैं ना लोग, कपल है वो, कपल है, उन्होंने डोनाल्ड का यूपी का कपल है। कैसे कर देते हैं ना, मतलब ये शैतान है ये लोग ना, हैवान की तरह वैश्य। ज्यादा सर्कुलेट नहीं होती ये वाली न्यूज़, ज्यादा हम्म। नहीं, एक आध अब वो पेज भागेंगे, की। लेकिन अगेन अगर वो नहीं गए तो एग्जीक्यूट करवा देंगे एक दिन, पेंडुलम बना देंगे उनका। वैसे लोग मार देंगे कहीं, अब वैसे बाहर नहीं जाएंगे तो करते। लोग, तभी तो ढक के रखे हुए हैं, क्योंकि अभी उनको उम्मीद है कि हम अपील लगाएंगे, हम कम से कम इन फांसी की सजा को हम जो है, मारे भी थे क्या उन्होंने। सर मारने का नहीं, बस इतना न्यूज़ में लिखा होगा कि 33 बच्चों के वीडियो और ऐसे ऐसे हाँ, एक्सप्लिसिट वीडियोस। बच्चे काफी छोटे थे वो, नहीं, खाली वीडियो तक तो सीमित आए रहे हैं। बहुत छोटे बच्चे थे, वो खत्म हो गए होंगे बच्चे ना, वो आगे जाके खत्म होना होंगे। चलो जो भी है, हो जानी चाहिए उनको, शर्म से ही मर जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर थर्ड, कमांड्स लिखो। सोलमन सलमन क्या कहता है, कमांड्स आर नॉट ऑल इन ऑल, सारे के सारे लॉ का सोर्स कमांड नहीं है, ठीक है ना। कुछ लॉज लिखो, क्योंकि इसी के नीचे लिखो, क्योंकि कुछ लॉज कस्टम्स, कॉमा इक्विटी एसेट्रा पर भी बेस्ड होते हैं। ओवरऑल, ओवरऑल सालमन क्या कह रहा है, ये चौथा पॉइंट निकल लगा लेना और स्टार लगा लेना इस पे, कोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट, सिंपल। हमने वैसे सोलमन किस में पढ़ा है, सैलमन किस में पढ़ा है, कौन से स्कूल में पढ़ा है, वैसे ही पढ़ा था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में था उसको। जिसमें कोर्ट की बड़ी अहमियत बता रहे हैं। अनारक्टिव बिल्कुल नहीं देखते, याद करे बिल्कुल 24 घंटे का भी याद नहीं है। इंग्लिश में पढ़ा था सर, चलो साइकोलॉजी। नेक्स्ट बनाओ हेडिंग, सोर्सेज ऑफ लॉ। सर हमारे स्कूल देश में नहीं पढ़ा मैं सैलमन साहब, है, स्कूल में नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। सोलोमन पढ़ा होगा, इंट्रो में पढ़ा था। सोलोमन पढ़ा होगा, ये कही है। चलो बताओ हमारे देश में सोर्स ऑफ लॉ क्या है,
हमारे देश में फिलहाल लेट्स से कल बनाना हो कोई लो, बताओ सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है सर, यस, मतलब नंबर वन लिखो कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स क्या? स्रोत, यानी कहाँ से लो बनकर आ रहा है? हमारे यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन। सारे हैं वैसे, ठीक है ना, लेकिन सबसे मेन आज की डेट में सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, चलो नंबर टू, स्टैट्यूट। हेडिंग है नंबर 2। हेडिंग बनाई आपने, सोर्सेज ऑफ लॉ, ये पूछ लेते हैं फलानी चीज सोर्स ऑफ लॉ है कि नहीं है। सोर्सेज से तो हमेशा क्वेश्चन। ठीक है ना। नंबर वन कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर टू स्टैट्यूट्स, STATUTE, स्टैट्यूट। स्टैट्यूट क्या होता है? लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेशन। ठीक है ना, देखो लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेशन, यानी दूसरा सोर्स क्या है? पार्लियामेंट, है ना, स्टैट्यूट। लिखो नंबर थर्ड, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देखो बड़े ध्यान से समझना, हमारे देश में प्रैक्टिकली पूछ रहा हूं आपसे, और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है उनसे पहले सवाल है, सारा का सारा अली खान, सारा का सारा लो क्या पार्लियामेंट से आ रहा है? बाकी बचाओ लो कहाँ से आ रहा है, या फिर कहाँ कहाँ से आ रहा सोसाइटी में क्या है? है? विधायिकाएं स्टेट्स की, स्टेट लेजिस्लेशन से है, सुप्रीम कोर्ट से है, और हाँ सुप्रीम कोर्ट, वो तो अलग लिखूंगा। सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, वो तो मैं कंपेयर भी करवाऊंगा कि कोर्ट जो लो, कोर्ट का जो लो है और जो अदरवाइज है लेजिस्लेटिव, कौन सा बेटर है, कंपैरिजन कर लेंगे आज। सोचो सोचो, कॉन्स्टिट्यूशन वालों से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उन्होंने लॉ की डेफिनेशन पढ़ी है। व्हाट इज लॉ? आर्टिकल 12, स्टेट आर्टिकल 13 इज स्टेट, सरकार है। सॉरी 12 इज स्टेट, सॉरी 13, 13 में लिखा है लॉ क्या है। ओ, हाँ उसमें लिखा हुआ है सर, ऑर्डर्स हैं। यस, शाबाश, आप सही स्टैट्यूट तो जगह। लिखवा ही दिया। ऑर्डर्स हो गए, रूल्स, रूल्स हैं, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस, है ना, लेजिस्लेशन भी है लिखा ना, है। सही। अब देखो, यानी सिर्फ पार्लियामेंट या फिर सिर्फ जो विधायिकाएं हैं स्टेट की, सिर्फ वो लॉ नहीं बना रही है। कोर्ट ठीक है ना, कोर्ट भी बना रहा है, ठीक है जी, ये लो कोर्ट भी बना रहा है, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक और है जहां से लॉ आ रहा है, कोर्ट, कोर्ट से भी आ रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सॉरी हमारे डिस्ट्रिक्ट रोहतक में, है ना, और कहाँ से आ रहा है? आई एडमिनिस्ट्रेटिव यस, सचिवालय से भी आ रहा है ना। यही है सर, डेली कोरोना में तो सारे समझदार हो गए ना, ऐसा नहीं था कोरोना में बिल्कुल माइनर थे, समझ आ गई थी ना। गलियों के बाहर वो लगा देते थे बैरिकेड, है ना, भाई इस कॉलोनी में सारे के चिपट गया हाउ, ठीक है ना, ये बाहर ना निकले, बैरिकेड लगा दिया। सही, लो बनाया है ये, किसने बनाया? पार्लियामेंट ने नहीं, MC रोहतक ने, म्युनिसिपल कमिश्नर रोहतक ने। ठीक हो गया, यानी कि लॉ बनाने के लिए जो ये पावर है, पावर टू मेक लॉ, इसको डेलीगेट किया है। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डेलीगेट करवा दिया है, डेलीगेट मतलब आगे समर्पण करवा दिया, ये सौंप दिया है। बट ये ध्यान रखना, जो पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन के अलावा जो लॉ बनेगा वो स्पेसिफिक होगा, वो इन जनरल नहीं होगा। म्युनिसिपल कमिश्नर ये नहीं बोल सकता कि भाई इनका सारों के वोट काट दो इनकी, वोट काट देंगे हम, 144 धारा लगा रखी है, वो बाहर निकले तो वोट खा जाएंगे हम, नहीं। वो उतना ही तो यूज करेंगे जितना लिखा हुआ है। तो सम पार्ट ऑफ मेकिंग लॉ हैज बीन डेलीगेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसी सिचुएशन में सब कर सकते यस, हैं। ठीक है ना, बट ये ध्यान रखना वो सारे के सारे लॉ नहीं बनेंगे, कुछ एक पार्ट बन जाएगा। ठीक हो गया, चलो लिख लो जरा इसके अंदर, लेजिस्लेशन ने, डेलीगेटेड में हाँ डेलीगेटेड ये नहीं लिखा, ज्यादा सर्दी पड़ती स्कूल की छुट्टी बढ़ा देते
हाँ कर देते हैं, बट अगेन लॉ बनाना पड़ता है पहले। पहले लॉ बनेगा, फिर सोसाइटी में पर्टिकुलर सेक्शन उस लॉ को फॉलो करेगा। अगर वो फॉलो नहीं करेगा, देयर विल बी ए सैंक्शन। प्योर लॉ की डेफिनेशन में है। फाइन नहीं करेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन वाई आर्टिकल 13 उनको लॉ बोल रहा है। ठीक है, लिखो लेजिस्लेशन ने कुछ एक लॉ मेकिंग पावर आगे कार्यकारिणी को दे दी है। ठीक है, कार्यकारिणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंग्लिश में कार्यकारिणी नहीं, इंग्लिश में नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, नेक्स्ट सोर्स उसी का नाम है, लिखो एग्जीक्यूटिव। कार्यकारिणी का मतलब एग्जीक्यूटिव। पुलिस डिपार्टमेंट है ये सब। हाँ सब आ गया, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी आ जाता है। ठीक हो गया, जैसे ऑर्डर आ गया, वो सरकार में जैसे चालान कट गया, ठीक है ना, तो इशू आ गया वहां से, वो नोटिस आ गया वहां से, क्या कि भैया आ जाओ तारीख लगेगी, या तो भुगत लो नहीं तो तारीख लगाएंगे। ये क्या है, ये ऑर्डिनेंस निकाल दिया, ये लॉ निकाल दिया पर्टिकुलर। ठीक हो गया, ठीक है ना। और जो ये बंदे हैं इनको क्या कह रहे हैं, जिनको डेलीगेट करके लॉ मेकिंग की, कुछ एक लॉ मेकिंग की पावर मिलेगी, इनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक हो गया, सही होगा, सही। लिखो नेक्स्ट नंबर 5, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। एडमिनिस्ट्रेशन का काम जिनके पास होता है, उसके अंदर म्युनिसिपल कमिश्नर भी आ गया, पुलिस कमिश्नर भी आ गया, इनकम टैक्स कमिश्नर भी आ गया, रेवेन्यू कलेक्टर भी आ गया, सब आ जाते हैं उसके अंदर। ठीक हो गया। एक तहसीलदार ने, जो रेवेन्यू कलेक्टर है, उसने क्या बोल दिया, जितने भी जमींदार हैं जिन्होंने अपनी जमीन का नेचर चेंज करवाया है, यानी एग्रीकल्चर से उनको कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करवाया है, वो आइए और अपडेट करवाइए। जब तक आप अपडेट नहीं करवाओगे हमारे रिकॉर्ड के अंदर, हम आपको ट्रांजैक्शन नहीं करने देंगे, हम आपकी सारी ट्रांजैक्शन रोक देंगे। लो बना दिया। क्यों? क्योंकि जो भी जमीन है उनके खाते को, उनको एडमिनिस्टर करने का काम किसका है? रेवेन्यू कलेक्टर का है। लो बनाया उसने, लगा दिया। ठीक हो गया, सही। इनको अगर एग्जीक्यूटिव बोलना चाह रहे हो तो बोल सकते हो, ठीक है ना, बोलो, बिंदास बोलो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब लिखो जुडिशियरी। चलो नेक्स्ट लिखो। जुडिशियरी में कुछ कहने का है नहीं, पता ही आपको, है ना। सुप्रीम कोर्ट जो भी रूलिंग देगा, जो भी लॉ बनाएगा, सारी की सारी लोअर कोर्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट्स। जो हाई कोर्ट लॉ बनाएगा, वो उस स्टेट के अंदर सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को फॉलो करना है, एक्सक्लूडिंग दूसरे स्टेट की कोर्ट्स और इक्विवेलेंट हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, है ना। सही, यानी लॉ मेकिंग की पावर तो है। चलो नेक्स्ट लिखो, लिखो प्रेसिडेंट्स। पी आर ई सी ई डी ई एन टी एक्स टी एस। सर ये प्रेसिडेंट जो है, ये कभी कुछ मतलब एस्टेब्लिश एक टाइम पे हुआ या किसी ने मतलब जैसे यूज में कैसे आने लगे, मेरा हाँ क्वेश्चन हाँ ये हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, इसको समझने के लिए ब्रैकेट में लिखो इसके सामने जुडिशियल, यानी कौन से प्रेसिडेंट्स हैं? जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है पुरानी जजमेंट्स। जैसे किसी केस में किसी ने कहा कि भाई आज से प्रेसिडेंट फुल्ली मतलब लागू माना जाएगा, ना ना, या नेचुरली यूज होने लग गया कि उस केस में ऐसा कहा था, आप भी मान लो। ये नेचुरली ही है। ठीक अगेन ये देखो, हमने जो ऊपर वाला पॉइंट लिखा था, इसी कारण से हमने क्या लिखा? जुडिशरी, है ना। जुडिशरी क्या करती है? है, जस्टिस करती है, जस्टिस। जजमेंट। जजमेंट। इसकी जजमेंट कोई लो बोल रहे हैं, ठीक है। रियलिस्टिक थ्योरी भी लगाओ, जजमेंट ये लो है।
लॉ इज नॉट व्हाट अ जज सेज बट इट व्हाट ही डज। सर वैसे सुप्रीम कोर्ट खुद के प्रेसिडेंट से भी मांग होती है। अब ये आगे है। अब ये क्या है, ये तो नेचुरली ही है, जो भी कोर्ट की जजमेंट है वो अपने आप में लॉ है। पुरानी जजमेंट पुराना लॉ है, नई जजमेंट नया लॉ है, लेटेस्ट जजमेंट लेटेस्ट लॉ होगा, फ्यूचर की जजमेंट फ्यूचर लॉ होगा। सुप्रीम कोर्ट तो बाउंड रहती है सर, वो कर देती ठीक है है ना, चेंज। बिल्कुल। प्रेसिडेंट से सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं, हाई हाँ कोर्ट ये बाउंड नहीं। हाई कोर्ट भी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बाउंड है हाई कोर्ट हाँ वही तो कह रहे हैं। अपने, क्योंकि प्रेसिडेंट की पावर हाई कोर्ट के पास भी होती है। जैसे हाई कोर्ट है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, हम्म, तो सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट लगा है, साइड कर रहे हैं कोई केस, हम्म, तो हाई कोर्ट को तब तो मानना पड़ेगा ना। हम्म, तो जैसे हरियाणा पंजाब में खुद की कोई यस, वो उसको तो कर ही देंगे, यस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद के प्रेसिडेंट से भी बाउंडेड है। बिल्कुल। वो तो तभी बदल लेते हैं। ठीक है ना। हम तो कल ही बात कर रहे थे, अपना सीजे देखो कितनी मेहनत कर रहा है। वो जो पोस्टुलेट बना के चले गए ना, वो जो ग्राउंड बना के चले गए, जो पुराने जस्टिस आए, जो दो आए थे, रिसेंट वाला भी ऐसा ही था। कुछ हो बोल देना, किसी को कुछ हो कह देना, ठीक है जी। फिर रिटायरमेंट होते ही पता नहीं इनको पूजा आ जाती है। जब तक ये नौकरी करते रहते हैं, जब तक ये पूरे घोर सनातन विरोधी होते हैं। पता होगा ना, जो पीछे जो जस्टिस साहब रिटायर हुए हैं, उन्होंने भी अपने घर पे पूजा रखी हुई थी। उससे पहले बोल रहे थे जाओ अपने भगवान से कह लो, अपने आप ठीक करवा लेगा। अबे यार हद है। ठीक है ना। ये चीफ जस्टिस साहब पाप धो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है ना, मुझे बड़ी उम्मीदें हैं, अभी तो 13 महीने हैं। मुझे बहुत उम्मीदें हैं। ठीक है, बहुत डेयरिंग है बंदा, बहुत बोल्ड है। ठीक है ना। और बहुत सिंपल है। अगर बात करने का कभी मौका मिले तो बिल्कुल उसको ये पता लग जाए ना कि हरियाणा से है, तो जमाकती देसी में आ जाओ, और भाई कहाँ से क्या कर रहा है, कहाँ कौन है, माँ बापू की रहा है। भाई थोड़ी सी की हुई है पर हरियाणा में। कोई बात नहीं, इतना ही काफी होगा कि एमडीयू से। अच्छा आपने, अच्छा रोहतक से, ये और तो रोहतक बता से दिया पड़े सर हो ने, आप। सर एमडी से। अच्छा अच्छा, बात हुई वो थी क्या बंदे आपकी। का था। हाँ हाँ। पंजाब बहुत शाबाश। बहुत 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 सिंपल है, खड़ते रहो बहुत बच्चे सिंपल हैं। है। और जो मेहनती बच्चे हैं उनको बहुत वो करते हैं। ठीक है जी। कोई पता नहीं, कोई वो था, जैसे एमडीयू से बाहर निकले तो ये आगे क्या होते हैं, माइक वाले पत्रकार, बोले कि जी हमसे भी बात कर लो। बोला जी भाई थोड़ा सा हिंदी में बात कर लो, इतनी अंग्रेजी काटने की जरूरत है। बोला कि तुम कहो तो मैं हरियाणवी में बात कर लूँ। ठीक है, हमने समझ में आना चाहिए। ठीक, बहुत प्रैक्टिकल आदमी है। ठीक है, जस्टिस समझ में भी आना चाहिए। ठीक हो गया। इसी कारण से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं, जब से आए हैं जब से स्ट्रेट फॉरवर्ड। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्होंने बोला है, ये पहले ऐसे जस्टिस है। ठीक है जी। और क्या जबरदस्त स्टेटमेंट बोली है कि हिंदू जूरिस्प्रूडेंस को खोजो, ये छोड़ दो बाहर के जूरिस्प्रूडेंस, ये सत्यानाश कर रहे हैं। जब तक इसका बिल्कुल सोयल का जूरिस्प्रूडेंस नहीं आएगा ना, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है ना, सिर्फ उसको बाहर निकालना, हमने रिवाइव करना है। ऑलरेडी रिसर्च कंफर्म्ड और एस्टेब्लिश जूरिस्प्रूडेंस है हमारे पास। अब लेकिन क्योंकि अंग्रेजों को अपना कायम करना था। ठीक है ना। अब क्या करा, पूरे तरीके से अवॉइड करते, आओ जरा आगे आ जाओ। प्रेसिडेंट्स का मतलब समझ गए, पुराने लॉज। ठीक हो गया। सर लिखो नेक्स्ट। हाँ। जैसे ऐसा हो, मतलब कोई हाई कोर्ट है, हम्म, कोई हाई कोर्ट ही है मान लो, और जैसे सेम केस के फैक्टर और कोई एक प्रेसिडेंट है, हाँ। लेकिन हाई कोर्ट में और वो बहुत पुरानी है सर। और वो प्रेसिडेंट कहाँ का है, दूसरे किसी नहीं हाई कोर्ट अपना का ही है, है। सुप्रीम कोर्ट का ही है। सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है। जैसे 1957 का है वो, आज 2025 में, मतलब नेचुरली सबको या मतलब जजेस को भी यही लग रहा है कि भाई उस टाइम के हिसाब से प्रेसिडेंट ठीक था, लेकिन आज इसको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा जजमेंट में चेंज, तो वो फिर भी करेगी या बाउंड नहीं चलेगी। हाई कोर्ट को तो देखो फॉलो करना पड़ेगा। फिर वो जस्टिस फिर जरूरी थोड़ी ना है। वाला सिस्टम हाई कोर्ट ये भी बोल सकती है कि इट इज अ फिट केस। ठीक है ना, आप जाइए, हमने फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में। करना, लेकिन जो रूल है वो रूल। हाँ, हाई कोर्ट अपना नहीं बना सकती, क्योंकि सुपीरियर कोर्ट ने उसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट दिया हुआ है। लिख लो जरा, प्रेसिडेंट का एक्चुअल यहाँ पे मतलब क्या है, लिखो कस्टम्स प्लस बंडल ऑफ डिसीजन ऑफ बंडल ऑफ डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट। लेट्स से हाई कोर्ट रिजिड है कि नहीं, इसका सेम फैक्ट के ऊपर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। ठीक है ना। अब वो क्या करेगी, भाई आया तो है, सेम फैक्ट के ऊपर डिसीजन आ रखा है, हम उसके हिसाब से डिसाइड कर देते हैं।
अब क्या हुआ, वो एसएलपी या वो रिट डालने वाले बंदे ने बोला कि जी प्रेसिडेंट में तो आया हुआ है, लेकिन अब सरकमस्टांसिस पूरे अलग हैं। फैक्ट बड़ी सी है। ठीक हो गया ना? जैसे एक समय पर क्या प्रेसिडेंट होता था कि वाइफ को जो है शादी के बाद जो मैट्रिमोनियल हाउस है या फिर जो सोसाइटी ऑफ हस्बैंड है उसको डेजर्ट नहीं करना, चाहे नौकरी क्यों ना लग जाए, उसको लेडीज को अपनी नौकरी छोड़कर पति की सेवा करनी पड़ेगी। ये प्रेसिडेंट था। लेकिन अब प्रेसिडेंट क्या है, या फिर अब सिचुएशन क्या है, नहीं, सफिशिएंट कोज है। अगर वाइफ की जॉब लग गई है और वो हस्बैंड की सोसाइटी से अलग रहती है तो सफिशिएंट कोज है ये। ठीक हो, ये नया प्रेसिडेंट बन गया। ठीक हो गया? हाई कोर्ट अपने प्रेसिडेंट से भी बाउंड नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई प्रेसिडेंट दे रखा है तो उसको अवॉइड नहीं करेंगे। बेटर ये रहेगा, तो इसके अंदर क्या अन्याय नहीं करेंगे, बेटर ये रहेगा फिटनेस सर्टिफिकेट दे देंगे। बोलेंगे देखो ये प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है कि अपने प्रेसिडेंट को अवॉइड करके नया प्रेसिडेंट स्थापित कर दे। इसी कारण से हमने लिखा कस्टम प्लस बंडल ऑफ डिसीजन ऑफ द हायर कोर्ट, सिर्फ हायर कोर्ट की सर जो वो भी हाई कोर्ट पर्टिकुलर की कोर्ट। जो पावर है, चाहे वो 226 हो या फिर 500 है, जो भी जहाँ भी दी हुई है हम्म हम्म काम करने के लिए, हम्म। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को उस पावर को उससे ऊपर यूज नहीं कर सकते हो। मतलब समझा नहीं मैं। मतलब जैसे कोई डिस्क्रिशनरी पावर है उनकी, हाई और हाई उनको कोर्ट की। हाई कोर्ट की हाँ कोई बिल्कुल केस है। चल रहा है, उनको जस्टिस करना है, लेकिन बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट कुछ और कह रहा है। यस, उनको जस्टिस करना है। अब जज को ये तो पता लग जाएगा कि भाई देखो प्रेसिडेंट में ऐसी रूलिंग आई तो हुई है पहले, आज के जमाने के हिसाब से भाई लेकिन कोई अगर भी मैं काम ये प्रेसिडेंट लागू कर दूंगा सुप्रीम कोर्ट का तो अन्याय हो जाएगा। तभी तो कह रहा हूँ हाई कोर्ट खुद फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करेगा कि जाइए आप सुप्रीम कोर्ट मतलब जाइए। यही रिसोर्ट है कि वो फिटनेस सर्टिफिकेट करे और खुद ही भेजे उसको सुप्रीम कोर्ट, हाँ ये वहां से बिल्कुल करवाओ। बिल्कुल। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट है तो लोअर कोर्ट को फॉलो बस करना पड़ेगा। ये कुछ नहीं होगा, फॉलो करना ही पड़ेगा फॉलो हर करना सिचुएशन पड़ेगा, में। हाँ। अगर अवॉइड करना है तो उसी कोर्ट में जाना पड़ेगा, वही अवॉइड करेगी, नया प्रेसिडेंट वही लेके आएगी। ये नुपुर शर्मा वाले केस में हुआ तो था, सुप्रीम कोर्ट ने विद इन 15 डेज डिसीजन चेंज कर दिया अपना। ठीक हो गया ना? अब अपने सीजीआई साहब को मेहनत करनी पड़ रही है, वरना तो ठीक है ना, क्योंकि काफी डिसग्रेसफुल कंडक्ट, मैं ज्यादा नहीं बोलूँ क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है ना? चलो लिखो, नेक्स्ट लिखो। और क्या है सोर्स नंबर 8, लिखो लिखो कॉमन लॉ। कितने हैं और? 12। फटाफट लिखते चले जाओ, कितने कुतने क्या। नहीं नहीं, मैं पेज का वो देख रही थी। ले, बाकी पेज क्या आइसक्रीम खानी तूने? अरे नहीं नहीं, उस हिसाब से राइटिंग उठाती हूँ अलग ओहो, अलग पे। राइटिंग बेटा। देखो कॉमन लॉ क्या होते हैं, लिखो ब्रैकेट में, जजमेंट लॉ। जजमेंट जजमेंट लॉ कॉमन क्यों कर क्यों कॉमन होते हैं? अगर हाई कोर्ट ने बना दिया है इट इज ए कॉमन लॉ फॉर दी ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया है तो इट इज ए कॉमन लॉ फॉर दी ऑल कोर्ट्स इन्फीरियर टू द सुप्रीम कोर्ट्स यूनियन ऑफ इंडिया में। ठीक हो गया? चलो नंबर 9, रिलीजियस एंड मॉरल कोड्स। ये भी सोर्स है। ठीक हो गया? अगेन सिर्फ हमारी सिविलाइजेशन को, हमारी सभ्यता को छोड़कर जो आसमानी किताबें हैं, रिलीजियस किताबें हैं, देवताओं की और भगवान अल्लाह और खुदा और जीसस क्राइस्ट की जो किताब है वही सुप्रीम लॉ है ना? हम तो पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे कोई नेचुरल लॉ नहीं अलग नहीं है, नेचुरल लॉ भी लॉ ही है, मॉडर्न लॉ भी वही है, नेचुरल लॉ भी वही है, डिवाइन लॉ भी वही है, मैन मेड भी वही है, यूनिवर्सल भी वही है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहता है मेन तो। ठीक है ना? अगर आप एंशियंटली देखोगे तो, क्योंकि यहाँ पर तो प्रॉपर एक किताब लिखी गई है कानून की, मनुविधि नाम से। विधि का मतलब कानून होता है जिसके ऊपर तुम्हारे इंस्टीट्यूशन का नाम टिका हुआ है, विधि इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ। ठीक है, मुझे अच्छा लगा ये वाला। ठीक हो गया? चलो जी। ठीक है जी। उस समय जब ये मैं विचार कर रहा था कि भाई इंस्टीट्यूशन वगैरह करना है, तो उस समय मैं बाय द वे मनुविधि पढ़ रहा था, मेरे पास पढ़ी हुई। तो मैं पढ़ के बहुत हैरान हुआ उसको, बहुत हैरान हुआ। वो इतना शानदार लॉ है, उसके अंदर इवन पशुओं के विषय में भी लिखा गया है। हिंसा सिर्फ मनुष्यों के बीच की को अपराध नहीं मन बोला, मन अगर पशुओं के बीच भी आप हिंसा कर रहे हैं, ठीक है ना? एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट उस टाइम यस, उस समय। ठीक है ना? ये पता नहीं कौन सा 8वां मनवंतर चल रहा है, आई डोंट नो कौन सा मनवंतर चल रहा है। एक मनु के बाद पूरी इस लेवल पे, जिस लेवल पे हम हैं, हजारों लाखों साल लग जाते हैं। सबसे पहले महाराज मनु आए, फिर सप्तऋषि आए, फिर ये सारी की सारी जो है पृथ्वी लोग बसाए। ठीक होगा? उस समय
मनुविधि में ये भी लिखा है कि खाम खा पेड़ पौधे नहीं काटने, ये संसाधन है, इनका दोहन नहीं करना। मैं बड़ा हैरान हुआ, कोई भी लॉ बुक इतनी सफिशिएंट नहीं है जितनी वो है। गाली देने के लोग करते रहते हैं, इधर फूको उधर आग लगाओ, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उन्होंने एक पन्ना भी खोल के नहीं पढ़ा इस किताब को। क्या शानदार किताब है, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे चली गई है जब वो कानून की बात करते हैं। हाँ, कानून को, संस्कारों को, ठीक है ना, न्याय को, संस्कारों को, धर्म को एक कर दिया उन्होंने, जो सबसे शानदार बात है। जो धर्म है वही संस्कार है, जो संस्कार है वही ड्यूटी है, जो ड्यूटी है वही न्याय है। ठीक है ना, 2 मिनट बोल देते हैं। एक एक जज का धर्म क्या है? जजमेंट देना। कैसी? 3 फेयर। ठीक है जी, कैसा? हमारे रिलीजियस बुक की बोल रही है। लेकिन जब आप दूसरे रिलीजन में जाते हो तो वो स्पेसिफिक है। एक किताब तो ऐसी है, बस वो यही बोलती है कि फलानी जगह में निकाह जायज है कि नहीं है, फलानी तो निकाह जायज है कि नहीं है। ठीक है जी, एक दूसरी किताब बोलती है कि वो कन्वर्ट कैसे करना है, राइस बैग दें, क्या करें। ठीक है ना, ऐसे करने के लिए क्या है, फोटो करो, वीडियो एडिट करो। ठीक है, वो सिस्टम वगैरह चलता रहता है। चलो आगे आगे। नंबर 10, लीगल कमेंट्रीज। शाबाश, स्टार लगा बेटा। किताबें पढ़ी थी जब पढ़ रहे थे, जब डिग्री कर रहे थे? हिंदू लोग की कौन सी किताब लगवाई थी वहां पे डिग्री लेवल पे? किताब, रेड बेरट नहीं, कलर की थी। बेरट नहीं, बेरट इज अ बेरट। रेड कलर की किताब थी। रेड कलर की क्या थी। नाम था उसका? वही। पारस दीवान, हाँ, पारस दीवान लगवाई। वही। अगर आप पारस दीवान की किताब कोर्ट के सामने रख दोगे और जज साहब को ये बोल दोगे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि जी पारस दीवान कह रहे हैं ये बात, तो जज साहब अवॉइड नहीं कर पाएंगे। लो है ये। ठीक हो गया? और क्या है, मियर कमेंट्री है। बेरट की बात नहीं कर रहा, बेरट में तो लो ही लिखा होता है, उस पे क्या संशय है, कमेंट्रीज की बात हो रही है। चलो, नंबर 11, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब जैसे हम साइटेशन लगाते हैं, लीगल कमेंट्री लगाते हैं, तो थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। यस, थोड़ा बहुत ही, पूरा पूरा असर पड़ जाएगा। मैंने, जब आप हिंदू लो पढ़ोगे ना, अब जैसे पढ़ाएंगे, उसके अंदर एक स्पेसिफिक लॉस का टॉपिक है जहां पर जनरेशन डिसाइड कर रहे होते, कैलकुलेट कर रहे होते जनरेशन। ध्यान हो, किसी को मैंने एग्जांपल कराया था, चाचा भतीजा की इकट्ठे एक्सीडेंट में मौत हो गई। ठीक है ना? सक्सेशन में क्या रहता है? हाँ, चाचा छोटी उम्र का है, भतीजा बड़ी उम्र का है, ऐसा हो सकता है। हाँ। ठीक है ना? हाँ भी है। तो क्या होता है, सर्वाइवल का रूल लगाना पड़ता है कि प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी। तो यंगर सर्वाइव दी ओल्डर, यंगर सर्वाइव दी एल्डर। किसी ने पढ़ा है कानून? मैंने स्पेसिफिक करवाया था और ये आपको एग्जांपल भी दिया था। पारस दीवान, कोई लोग की किताब नहीं बोल रही, पारस दीवान बोल रहा है कि जनरेशन सिर्फ एज एज में नहीं, सिर्फ जनरेशन में भी छोटा देखा जाएगा। एज में बड़ा हो लेकिन जनरेशन में यदि छोटा है तो उसको सर्वाइव मान लिया जाएगा, तो मतलब जो चाचा हो उसको मानना है। भतीजे को। अच्छा। यंगर सर्वाइव दी एल्डर है ना, गंगट। ऐसा माना जाएगा कि भाई जब ये एक्सीडेंट हुआ तो पहले चाचा खत्म हुआ, बाद में जो है भतीजा खत्म हुआ। अगर प्रॉपर्टी सर्वाइवरशिप के थ्रू आएगी तो जो ये भतीजा है इसके बच्चों को प्रॉपर्टी मिलेगी, चाचा के बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अब तो सर्वाइवरशिप के थ्रू जाती ना, अब नहीं है सर्वाइवरशिप के थ्रू, अब तो सक्सेशन के थ्रू है। ठीक है ना, लेकिन ये बेरट में है, एक लो लिखा हुआ है ये। ठीक है ना, जिसके जिसके रेफरेंस में कमेंट्रीज पारस दीवान ने लिखा हुआ है, मैं बड़ा हैरान हुआ। ठीक है जी, चलो आगे लिखो। लिखा है, क्या लिखा है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, यूएनओ लिख लो, यूएनओ। और दूसरा बढ़िया और सबसे बढ़िया एग्जांपल लिखो, आईसीजे। क्या है आईसीजे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। लिखो इसकी फुल फॉर्म, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। उसमें जो जस्टिस हैं उसमें से एक हरियाणा के भी हैं, हिसार से। चेंज होते रहता है हर साल। हाँ, चेंज तो होते रहते हैं, 5 साल। बाकी कुछ परमानेंट भी होते हैं। ठीक है ना? 5 चेंज होते जब हैं, तक 13 चेंज में से जब 9 तक 5 और जब तक चेंज नहीं होते तब तक वो रिपीट भी हो सकते हैं। 13 है टोटल, 13 होते हैं उनमें से। पता नहीं कितने हैं, 21 हैं कितने। चलो जो भी है, नेक्स्ट लास्ट करो भैया, नंबर 12, ट्रीटीज। बारह तो हो गए। नहीं, पॉइंट नंबर 12, ट्रीटीज लिखो, TREATIES। ट्रीटीज संधियां, है ना, इससे भी लो बनते हैं।
ठीक हो गया। अमेरिका ने क्या कर दी, अमेरिका ने ट्रीटी बना ली किसके साथ, ईरान के साथ, कि भैया तू जो है अपने यहाँ तेल का उत्पादन नहीं करेगा। तो वहां पे लो बनेंगे क्या, कि तेल का संवर्धन बंद करो, जमीन से कच्चा तेल निकालना बंद करो। समझ पा रहे हो, लो बन जाएगा। ये भी क्या है, सोर्स ऑफ। ठीक हो गया। चलो चलो, अब देखो मेनली मेनली किसके ऊपर दिक्कत आई है, एक तो प्रेसिडेंट पे आई है। लिखो, हेडिंग बना लो, एडवांटेजेस ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। सर ये अपना इंडिया के उसमें समझा देना संदर्भ। जुडिशियल प्रेसिडेंट, हाँ प्रेसिडेंट। हाँ बिल्कुल, जैसे अभी बताया आपको, डेजर्टेशन वाला, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। पहले पुराना प्रेसिडेंट क्या था, कि हिंदू वाइफ को ज्वाइन करनी होगी सोसाइटी ऑफ द हस्बैंड, और यह ग्राउंड के उसकी नौकरी लग गई है, और उसके होम टाउन से, मैट्रिमोनियल होम टाउन से बाहर नौकरी लगी है, ये अच्छा ग्राउंड, सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है। नहीं, ये पारस दीवान, ये डिक्टेशन भी करवाई आपको। तो वैसे मानते थे कोर्ट्स पहले। यस, ऐसे डिसीजंस थे। ध्यान हो, जस्टिस कार्टजू ने फिर ये बोला कि नहीं, नौकरी तो करेगी, मॉडर्न समय आ चुका है, ये डिक्टेशन में लिखवा है आपको। अब से प्रेसिडेंट क्या है, कि मान लो कोई भी हस्बैंड ये चला जाए कोर्ट में कि जी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की पिटीशन लेके, कि इसको बोलो ये आएगी, ये दिल्ली रहती है, मैं रोहतक पड़ा हूँ, और मैं इसको बुलाता हूँ, ये आती नहीं। ठीक है ना। तो अब जज जो है, जो कोर्ट के अंदर बोला बैठा हुआ है, वो क्या सोचेगा, बड़ी ही कुंठित मानसिकता का है। क्यों, क्योंकि ये कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है। अपितु वो जो वाइफ घर से बाहर निकल गई, तो कमा ले भाई, तो कमा ले। एक तो उसको घर से बाहर निकलना पड़ गया है, तेरे से अच्छी जॉब ले रही है, तो कुंठा के चक्कर में, उसकी नौकरी छुड़वाने के चक्कर में आया है क्या, ना। उसका कोज सफिशियंट है कि वो घर से बाहर रह रही है। ठीक है ना, तेरा कोज नहीं है, उसकी आरसीआर की पिटीशन अब रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। मैंने करवाया था, डिस्प्यूट क्रिएट करवाया था, हरियाणा का कुछ, हरियाणा हाई कोर्ट का, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का डिसीजन कुछ अलग था, मद्रास कलकत्ता हाई कोर्ट का डिसीजन कुछ अलग था। फिर सुप्रीम कोर्ट से केस करवाया था, सुदर्शन। सर वो कलकत्ता वाला याद है। सॉल्यूशन, ये उसमें क्या रखा था क्वेश्चन में, कंजुगल राइट्स का वो बताओ कौन कौन से केस में डिनाई किया था। सुदर्शन है उसका, उसका नाम भूल गया मैं, क्या था उसका। सुदर्शन चंद्र। सुदर्शन चक्र नहीं, सुदर्शन, हस्बैंड का नाम तो सुदर्शन था, पता नहीं उसका वाइफ का नाम भी ऐसे ही, पता नहीं ऐसे क्या। ही है दोनों का। सुष्मिता वर्सेस सुदर्शन, या सुदर्शन वर्सेस पता नहीं क्या है, सुचिता है, क्या है पता नहीं। ठीक हो गया। चलो, एडवांटेजेस लिखो, किसके, जुडिशियल प्रेसिडेंट के। नंबर वन, फेयर होता है, नंबर वन, फेयर एंड जस्टिशिएबल। जस्टिस। हाँ, या फिर फेयरनेस लिख लो, प्लस जस्टनेस, जस्टनेस और फेयरनेस रहती है इसके अंदर। चलो, नंबर टू, it enables the judges to develop and update the laws। ठीक है जी। और इवन कोर्ट के अंदर बैठकर जस्टिस साहब या जज साहब पार्लियामेंट को भी नसीहत दे देते हैं, कि अगर सुप्रीम कोर्ट की इस ओपिनियन के बाद लॉ बनाने पे आए पार्लियामेंट, तो इस डिसीजन को जरूर वहां कंसिडर किया जाए, क्योंकि अगर ये लॉ बनेगा तो इस तरीके की सिचुएशन बनेगी, जिसको ध्यान में रखते हुए आपको लॉ डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, ये सुविधा सिर्फ प्रेसिडेंट का रूल के थ्रू अगर कोई लॉ बनेगा ना, तो उसमें ही बनेगी। नंबर थ्री, लास्ट एडवांटेज लिखो, जज मेक लॉस उन पोर्शंस, क्या जज मेक लॉस उन पोर्शंस, हिंदी में लिखी है हाँ हाँ हिंदी में लिखो, हाँ, क्या टेंशन उन है, उन पोर्शन पोर्शंस को भी टच करता है जिस पर
लेजिस्लेशन साइलेंट है। ठीक है, जैसे यूजीसी के अभी कानून आए, ठीक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही कानून गया चैलेंज होने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बहुत ही मोटी समस्या है इसके साथ। क्यों? फेक कंप्लेंट के लिए कुछ लिखा ही नहीं उसके अंदर। नए कानून में अंदर लिखना चाहिए था कि अगर किसी ने भी फेक कंप्लेंट डाली, जिसके अगेंस्ट में फेक प्रूव होगी उसको तो रिवार्ड करेंगे, और जिसने फेक डाली होगी उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे, और उसको जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट होता है ना, उसका करेक्टर सर्टिफिकेट बनाकर हमेशा हमेशा के लिए एकेडमिक से बाहर कर देंगे उसको। लेकिन है ही नहीं। समस्या है, फेक एफआईआर होती है, एससी एसटी एक्ट में ही बहुत है। ठीक हो गया। और ये भी उसी से जोड़ के अब ये बदला लेने का या फिर माहौल खराब करने का एक साधन बन जाएगा। और देखा हो कितना माहौल खराब हो गया, एक वो पत्रकार भी कोई पीट दी वहां पे। ठीक है ना। लेकिन अब लोग नहीं, वो तो वीडियो भी आ चुका है। जो पत्रकार उसका उसका आ गया। ठीक है जी। और वो बस पत्रकार तो अपना काम करेगा ही। ठीक है ना। वहां पे जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल भी अनअपडेटेड है, और वो पर्टिकुलर मानसिकता के साथ वहां पे बैठे हुए हैं। वो देखा होगा, अब तो बात और भी आगे बढ़ गई, सवर्णों की बेटियां और ये पता नहीं क्या क्या। कौन सहन करेगा भाई। रील्स भी बनाने शुरू कर दिया। ठीक है ना। अभी देखो मतलब क्या क्या होता है इस देश के अंदर। मतलब जितने समय तक, ठीक है ना, पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भैया सिचुएशन ऐसी खराब हो जाए उससे पहले अब हर किसी को बोलना ही पड़ेगा। 70-75 साल के बाद ये कैपेबिलिटी आई है, यू नीड गर्ल्स नाउ। चलो जो भी। ठीक है ना, चलो डन हो गया। अब डिसएडवांटेजेस लिखो प्रेसिडेंट की। लिखो डिसएडवांटेजेस ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। लिखो नंबर 1, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, कॉमन सेंस से बताओ। हर जज साहब के विचार अलग हैं। लिखो डिफरेंट जज, डिफरेंट व्यू। एक ही समय पर एक जज के हिसाब से यह जो जज में एक लॉ है वो ठीक है, और दूसरे जज के हिसाब से गलत है। डिफरेंट जज, डिफरेंट व्यूज। ठीक है जी। सेकेंड लिखो डिसएडवांटेज, लॉन्ग प्रोसेस टू क्रिएट अ लॉ। है ना। कितने सालों तक कोई केस चलेगा, उसके बाद लॉ बनेगा। और सिर्फ इतना थोड़ी ना है कि डिग्री आ जाएगी तो लॉ बन गया, उसके बाद अपील शपील भी है। इसलिए थर्ड पॉइंट लिखो, नॉट फाइनल until appeals slash writs SLP etc. फाइनल नहीं हो जाती। ठीक है जी। चलो, अगर मैं आपसे पूछूं, आपको क्या लगता है, लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया हुआ लॉ ज्यादा बढ़िया है या सोर्स ऑफ लॉ, हमने लेजिस्लेशन भी किया है ना, लेजिस्लेशन बढ़िया सोर्स है या प्रेसिडेंट बढ़िया सोर्स है? करो जरा कंपेयर। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको मिल गई हैं, किसकी? प्रेसिडेंट की। लेजिस्लेशन की आपको पता है, वो तो देख ही रहे हैं, पार्लियामेंट लॉ बनाती है। सोचो कौन सा बढ़िया है। लिखो नेक्स्ट स्टडी बनाओ, एडवांटेजेस ऑफ। लोग तो सही बन रहे हैं, इसमें फेयरनेस है, जस्टिस प्रेसिडेंट्स मॉडल। उन पोर्शन को टच कर सकते हैं जहाँ पे लेजिस्लेशन कुछ नहीं लेकिन बट करता। ध्यान रखना बहुत लंबा प्रोसेस है, सिर्फ एक एडवांटेज देख के नहीं, ओवरऑल करोगे। पार्लियामेंट साल के 365 दिन काम कर रही है लॉ बनाने के लिए। बिल पेश हुआ, बिल के ऊपर बहस हुई, एक हाउस से पास हुआ, फिर दूसरे हाउस में बहस हुई, फिर दूसरे हाउस से पास हुआ, फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वहां से साइन होएगा। ठीक, फिर लॉ बनेगा, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। क्या हेडिंग डालनी चाहिए? ठीक है ना, बनाओ इसी कारण से हेडिंग बनाओ, लिखो एडवांटेजेस
ऑफ लेजिस्लेशन अभी ये ठीक बोल रहे हैं। ओवर प्रेसिडेंट। यानी लेजिस्लेशन जो है एज ए सोर्स वो ज्यादा बढ़िया है इससे, प्रेसिडेंट से, एज ए सोर्स ऑफ लॉ। जरा पहली एडवांटेज लिखो, हम लेजिस्लेशन के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, ठीक है ना। लिखो एब्रोगेटिव पावर, ABROGATIVE, एब्रोगेटिव पावर। बेरट के अंदर देखा ना आपने, रिपील्ड, रीड एज रिपील्ड लिखा होता है, ठीक है ना, या सिंपल रिपील्ड लिखा होता है। अमेंडमेंट आती है और पार्लियामेंट जो है रिपील रद्द कर देती है किसी कानून को, किसी सेक्शन को, है ना। क्या सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट की तो खैर बात नहीं करते, कोर्ट कर सकती है। यानी यह डिसएडवांटेज कि वो लॉ बना तो सकते हैं लेकिन लॉ खत्म नहीं कर सकते, बड़ी मुसीबत है। जितनी तेजी से लॉ, नए लॉज की जरूरत पड़ती है उतनी ही तेजी से पुराने लॉज को खत्म करने की भी आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सोच समझ के तब कर सकता सोच के करेगा, और वो भी बेसिकली क्या है, वो भी पूरा एक लॉ नहीं बना पाएगा, वो तो अमेंडमेंट नहीं आ पाएगा, वो पर्टिकुलर केसेस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। सुप्रीम कोर्ट जो लॉ बनाएगा या हाई कोर्ट जो लॉ बनाएगी वो सिर्फ कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस होगा, वो कोडिफाइड नहीं होगा। ठीक हो गया, चलो ये भी लिख लो, नंबर 2, कोडिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेशन। ठीक है ना, पार्लियामेंट जो भी बनाता है लॉ उसका प्रॉपर कोडिफिकेशन आपको मिलता है। किसी जज ने किसी जजमेंट के थ्रू कोई लॉ बना दिया, आपको कोई कोडिफिकेशन नहीं मिलेगा उसका, है ना। कोई बेरक नहीं पढ़ते हम ऐसा, जिसमें प्रेसिडेंट्स लिखे हों, पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते। ठीक है, नंबर 3 लिखो, एफिशिएंसी। लेजिस्लेशन के पास प्रेसिडेंट से ज्यादा पावर है। कोई प्रेसिडेंट तो नहीं पढ़ रहा है ना प्रेसिडेंट को, ठीक, कभी को प्रेसिडेंट समझ रहा हूँ। चलो, है। जजमेंट्स फेयरनेस में भी हम्म, इसमें भी होती है जजमेंट्स फेयरनेस तो। हाँ बिल्कुल, सारे के सारे कानून काले थोड़ी ना होते हैं। ठीक है, बढ़िया कानून भी है। लिखो नेक्स्ट, नंबर 4, डिक्लेरेशन। देखो, क्या सिर्फ लॉ बनाना काफी है, डिक्लेयर करना नहीं, करना पड़ेगा, है पता ना। कैसे चलेगा? यस, अब प्रेसिडेंट कैसे डिक्लेयर करोगी, प्रेसिडेंट तो डिक्लेयर नहीं होते, वो तो सिंपल एक जजमेंट लिख दी, है ना। तो इसी कारण से कैसे होता है, पार्लियामेंट का बना हुआ लॉ कैसे होता है, डिक्लेयर कैसे होता है, बेवॉइस ऑफिशियल और गजट के ऑफिशियल। अंदर नोटिफिकेशन आता है, जिसके थ्रू जो है अपने को ये आज़ादी मिलती है कि हम जो है, डन हो गया, लिख लिया। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, प्रोविजंस फॉर फ्यूचर केसेस। पार्लियामेंट फ्यूचर केसेस का हिसाब किताब लगा के आज ही लॉ बना सकती है, कोर्ट के पास पावर नहीं है। क्या पता क्या केस आएगा। ठीक हो गया, चलो नेक्स्ट लिखो पॉइंट, सुपीरियर इन फॉर्म, FORM फॉर्म, सुपीरियर इन फॉर्म, FORM फॉर्म, लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया हुआ लॉ ज्यादा सुपीरियर है। ठीक है जी, चलो लास्ट पॉइंट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कोडिफाइड लॉ। जो लॉ बनाया है, ठीक है जी, वो सब पर समान रूप से एप्लीकेबल रहेगा। जो कोर्ट लॉ बनाएगा वो स्पेसिफिक रहेगा, सिर्फ पार्टीज टू द सूट के ऊपर रहेगा वो एप्लीकेबल। ठीक हो गया, सही। चलो, कितने का सब निकल गए, सो तो सोर्सेज हो निकल गया, गए, काइंड्स काइंड निकल हो गया। गए, तो हो गए। ठीक हो गया, हमने कंपैरिजन कर लिया। लास्ट टॉपिक लिखो आज का, इक्विटी एज ए सोर्स ऑफ लॉ। सही में बीच में से क्वेश्चन तो आते ही हैं। ये हम वैसे ही पढ़ रहे हैं। आते हैं। आते हैं, ये असर्शन उसके नहीं होते, ये वहां वो तो रहते हैं। सिंपल ही रहते हैं वो भी। हाँ, स्पेसिफिक नहीं आएगा,
कि भाई ये फलाना जो है कौन सा सुपीरियर है, ये स्पेसिफिक नहीं आएगा, बट एसर्शन एसेट्रा इसमें से आ जाते हैं। ठीक है जी। इक्विटी, इक्विटी अगेन इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इक्विटी की जो है मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, ठीक है, काफी, बाकी नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर सोर्स कहोगे या फिर हिस्ट्री पूछोगे तो हिस्ट्री डिस्कस कर लेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। लिखो, इक्विटी रेफर्स टू द प्रिंसिपल्स, फिर ऑफ कर दूंगा उसको, और रूल्स अराइजिंग फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, full stop. It acts in those areas which are not sufficiently covered by the statutes. ठीक है जी। इक्विटी का जनरल मीनिंग लिख लो, पेज के बीच में लिखो जनरल मीनिंग ऑफ इक्विटी। नंबर 1 2 3 करके लिखना है, नंबर 2 3 कर लो, तीन निकालने हैं तो 1 2 3 4 5 निकाल लो। लिखो नंबर 1 फेयरनेस, इक्विटी का क्या मतलब होता है, फेयरनेस। लिखो नंबर 2 मोरालिटी, नंबर 3 फेयर प्ले, क्या होगा, नंबर 3 नंबर 3 लिखो, लिख दिया क्या, फेयरनेस मोरालिटी नंबर 3 नंबर 3 फेयर प्ले, फेयर फेयर प्ले। प्ले नंबर 4 इक्वालिटी, नंबर 5 जस्टिस। ध्यान रखना, फिलहाल जो मॉडर्न जो लॉ का जो कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है जी, मॉडर्न लॉ का जो कंसेप्ट चल रहा है वो सारे के सारे पर्सपेक्टिव या सभी एरिया ऑफ ह्यूमन कंडक्ट के वो कवर नहीं करता। ठीक है, जैसे कि जिसके रिगार्डिंग लॉ लिखा हुआ है भाई वो तो प्रैक्टिस हो जाएगा, बाकी मेरे घर से क्या, किसी आदमी के घर से एक चोर जो है, जो नॉर्मल फर्नीचर जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान होता है या फिर कैश होता है उसके साथ साथ में एक चीज और चुरा के ले गया है। क्या, मेरे मंदिर में एक बहुत ही पुरानी हमारे गुरु के द्वारा दी हुई मूर्ति या फिर दादी सती के कंगन। ठीक है, अब सोचो जरा, वो दादी सती के कंगन के बदले में आपको 10 लाख रुपए मिल जाएं तो क्या न्याय हो जाएगा, नहीं। बट कोई भी लो रिटर्न लो इस चीज को कवर ही नहीं कर सकता। ठीक है ना, अगर मान लो पैसा भी देने की बात आएगी तो बराबर जितना सोना है उसके बराबर का पैसा नहीं, उससे ज्यादा ही पैसा मिलेगा। ठीक है ना, कंपनसेशन सफिशिएंटली आपको दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वैल्यू नहीं थी उस दादी सती के कंगन की और उस मूर्ति की आपके जीवन में, आप भी बहुत ही ज्यादा आपके सेंटिमेंट और इमोशंस जुड़े हुए थे उसके साथ। डिवाइन पावर। ठीक है ना, यस, आपको ऐसा लगता है। मेरे घर पे क्या है, मैं लेट्स से क्रिकेटर हूँ, सचिन तेंदुलकर का साइन किया हुआ बैट जो है, ठीक है ना, मेरे पास है। मैं जब भी वो बैट लेके क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं सेंचुरी मारता हूँ। अभी कल ही मैंने सचिन तेंदुलकर से टोटल रिकॉर्ड से बराबर की सेंचुरी मार दी मैंने। वो बैट चुरा दिया किसी ने, और मैं लगातार पिछले 5 6 मैचों में 0 पे आउट हो रहा हूँ। बताओ क्या करूँ, मैं उस बैट के बदले में अपनी सारी संपत्ति देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो लो लिखा हुआ है वो इस चीज़ के बारे में बात नहीं करता। उसके लिए कौन सी कोर्स है, उसके लिए इक्विटी कोर्स होती है।
ठीक है ना। हमारे यहाँ पे कौन सा एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, जो इक्विटी के भरोसे पर या फिर इक्विटी की बेसिस पर प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक हो गया, सिंपल है। ये आपके चार कंसेप्ट आज निकल गए। सही। कौन कौन सा रह गया है कंसेप्ट?